एक लंबी और गहरी सांस लें। सांस को थोड़ी देर के लिए होल्ड करें। धीरे से बाहर छोड़ दें। एक बार पुनः लंबी और गहरी सांस लें। एक लंबी और गहरी सांस लें। और लंबी और गहरी सांस होल्ड करें। धीरे से बाहर छोड़ दें। लंबी और गहरी सांस। और लंबी और गहरी सांस। अब आप महसूस करें कि इस ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा एक सफेद प्रकाश के रूप में आपके सर के माध्यम से, आपके सर के द्वारा धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में, खून की प्रत्येक बूंद तक वो दिव्य प्रकाश, वो दिव्य शक्ति, वो सुपर पावर आपके अंदर समाहित हो रही है। अपने आप को उस दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण समझें। ये दिव्य प्रकाश आपके पूरे शरीर में समा रहा है। जैसे जैसे ये दिव्य प्रकाश आपके शरीर में समा रहा है, आपका शरीर बिल्कुल शांत और शिथिल हो रहा है। आप बहुत डीप रिलैक्सेशन में जा रहे हैं। धीरे धीरे आपका शरीर अब शिथिल और शांत हो रहा है। आपके मन और आपके विचार भी अब बिल्कुल शांत और शिथिल हो रहे हैं। आपका मन, आपके विचार बहुत डीप रिलैक्सेशन में जा रहे हैं। आपके विचार अब बिल्कुल शांत हो चुके हैं। आपको बहुत डीप रिलैक्सेशन महसूस हो रहा है। इस पल में आप बहुत सुरक्षित और शांत हैं। आप मन की असीम गहराइयों में जा रहे हैं। आप इतने हल्के और इतने तरोताजा महसूस कर रहे हैं। आपको बहुत ही सुकून, शांति और आनंद की अनुभूति हो रही है। महसूस करें और दिल से और डीप रिलैक्सेशन। अब मन ही मन दोहराएं, इस ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा और ग्रहों की शक्तियों के साथ अब मैं पूर्ण रूप से जुड़ चुका हूं। इस ब्रह्मांड की जो दिव्य शक्तियां हैं और जो ग्रहों की ऊर्जाएं हैं, उनके साथ मैं पूर्ण रूप से जुड़ चुका हूं। मुझे ईश्वर की कृपा से ज्योतिष का वह दिव्य और गुप्त ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जो मानवता के कल्याण के लिए है।
मेरे माता पिता का आशीर्वाद मेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। मैं अपने पितरों और गुरुजनों के प्रति दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिनके ज्ञान से मेरा पूरा जीवन प्रकाशित है। ज्योतिष का ज्ञान मेरी जिंदगी में रोज और हर पल सुख समृद्धि लेके आ रहा है। मेरे सभी रिश्तों में बहुत ही प्रेम, विश्वास और आपसी समझ है। आप इन सभी सकारात्मक ऊर्जाओं को, इन सभी पॉजिटिव अफर्मेशंस को दिल से स्वीकार करें। अपने मन में इनको समाहित होती हुई महसूस करें। अब ये सभी सकारात्मक ऊर्जाएं आपके अवचेतन मन में समाहित हो चुकी हैं। एक बार लंबी और गहरी सांस लें। अब धीरे धीरे अपनी हथेलियों को रगड़ें। अब बहुत प्रेम के साथ अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पे रखें और इस पॉजिटिव ऊर्जा को महसूस करें। और अब बड़े प्रेम के साथ एक बड़ी सी स्माइल के साथ अपनी आंखें खोलें। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम कल से हमारा प्रोफेशन की क्लास शुरू हो चुकी थी, जो एस्ट्रोलॉजी की बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। कल हमारे 3 प्लेनेट्स हो गए थे, आज हम शुरू करेंगे बुध से। कल शनि सूर्य शनि चंद्र शनि मंगल। तो अब आप बुध से शुरू करेंगे। शनि और बुध। शनि कर्म कारक है और बुध बुद्धि, व्यापार और संचार का। जब शनि और बुध मिलते हैं तो व्यक्ति के कर्म में बौद्धिकता और व्यावसायिकता
कौशल जुड़ जाते हैं। पॉइंट नंबर वन, सबसे पहला, जब शनि और बुध का बहुत क्लोज रिलेशन बनेगा, बहुत प्रभावशाली रिलेशन बनेगा, तो सबसे पहले क्या करेगा इंसान? व्यापार और वाणिज्य। यह युति व्यापार, बिजनेस, कॉमर्स और अकाउंट्स के लिए बेहतरीन मानी जाती है। पॉइंट नंबर टू, शिक्षा और शिक्षण। शिक्षण, टीचिंग एबिलिटीज बुद्ध देता है। टीचिंग एबिलिटीज के लिए शनि प्लस बुध के साथ कौन सा प्लेनेट होना चाहिए सर? एक बार चेक करो। शनि प्लस बुध के साथ यदि टीचिंग को हमें देखना है, तो कौन सा प्लेनेट यहां हमें ऐड करना होगा? निशिकांति लिख रहे हैं सर, जुपिटर। थैंक यू सर, बिल्कुल सही है, लिखो। बुध के साथ बृहस्पति। जुपिटर का प्रभाव, हाँ जी सही है, बिल्कुल भी महत्वपूर्ण बताया गया है। पॉइंट नंबर थ्री, भूमि और संपत्ति। रियल इस्टेट, रियल इस्टेट, भूमि रजिस्ट्रार और भूमि सर्वेक्षक, सुपरवाइजर, लैंड सर्वेयर। जैसे क्षेत्रों में सफलता मिलती है। पॉइंट नंबर फोर, बौद्धिक कौशल
गणित। मैथमेटिक्स। सांख्यिकी। स्टेटिक्स। टैली। और बौद्धिक नौकरियों में, इंटेलिजेंस की जो नौकरियां होती हैं उनमें व्यक्ति निपुण होता है। 5। लेखन और कला। इसमें संचार, संचार कम्युनिकेशन, लेखन कौशल, लिखने की कला, और कवित्व, कल्पना करने की शक्ति भी शामिल है। यदि बुद्ध के साथ कौन मिलेगा सर? यदि बुद्ध के साथ कौन मिलेगा तो आदमी कल्पना ज्यादा करता है फिर। कौन सा प्लेनेट मिलना चाहिए जहां कल्पनाएं होती हैं? फिर मून। मून बिल्कुल सही है सर, बुद्ध के साथ चंद्रमा। और एक ग्रह और मिल जाए तो आदमी चित्रकार, पेंटर, इस तरीके का काम करता है। मूर्तिकार, लेखक, कौन कौन मिलना चाहिए सर? बुध चंद्रमा के साथ यदि एक प्लेनेट और जुड़ जाए, अंजू जी लिख रहे हैं केतु, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बहुत धन्यवाद। बुध और के साथ चंद्रमा और केतु। केतु सूक्ष्म काम है, बारीकी काम है, तो केतु जुड़ जाता है। केतु का संबंध हो तो व्यक्ति पेंटर, मूर्तिकार या लेखक बन सकता है। मेरा बुध, चंद्रमा और केतु मेरे चार्ट में है। चंद्रमा, बुध और केतु, इसलिए मैं लिखता रहता हूँ। बुक्स भी लिखी है, ऐसे लिखता भी रहता हूँ। ये उषा जी, ये बुक मैंने लिखी है, दिख रही है आपको? ये वाली। तो चंद्रमा बुध केतु की वजह से बुक लिखी है, द स्मार्ट पेरेंटिंग फॉर टॉपर्स। दूसरी बुक एक प्रोफेशनल एस्ट्रो की भी बुक लिखी है, प्रोफेशन हाई फाइंड आउट टू प्रोफेशन बाय BNN। पहला प्रयास था, प्लीज शो। चंद्रकांत जी कह रहे हैं इसलिए शो, हाँ सर लास्ट में बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं जी, इनसे बनने वाले योग देखते हैं अब।
विशेष योगों का विश्लेषण करते हैं। अब लिखिए विशेष योग, बुध से बनने वाले विशेष योग। नंबर वन, शनि प्लस गुरु प्लस बुध। तो कौन सा, क्या बनना चाहिए सर? ये शनि गुरु प्लस बुध हो तो इंसान क्या प्रोफेशन चूज कर सकता है? मोस्टली प्रोबेबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी निकल के आती है? टीचर। पीयूष जी कह रहे हैं सर टीचर। अच्छा जी, बिल्कुल। टीचिंग, निशिकांत जी टीचिंग सही है सबका आंसर। तो लिखो शिक्षण और ज्ञान साझा करना, करने की उच्च क्षमता, जा करने की उच्च क्षमता, क्योंकि दोनों ज्ञान के कारक हैं, गुरु और बुध। शनि से जुड़ गए। पॉइंट नंबर टू, शनि प्लस बुध प्लस सूर्य। अब क्या करेगा इंसान, क्या कर सकता है? यदि शनि बुध के साथ सूर्य की ऊर्जा मिल जाए तो इंसान किस फील्ड में जा सकता है? नोट छापेगा, निशिकांत कह रहे हैं नोट छापेगा। ठीक है सर, और नोट छापेगा। बिजनेस, शनि बुध बिजनेस है, उसके आगे सूर्य बैठ गया, बिजनेस भी जुड़ गया। और हाँ जी, बैंकिंग, दर्शन जी लिख रहे हैं बैंकिंग में जा सकता है। पॉपुलरिटी, तो यहां लिखो सरकारी ठेके, सरकार से जुड़कर स्वयं का काम सही है बिल्कुल। तो लिखो सरकारी भूमि, सरकारी भूमि रिकॉर्ड या आधिकारिक, आधिकारिक सर्वेक्षक, गवर्नमेंट पटवारी बिल्कुल संजीव जी, अब सही बात लेके आओ। लैंड से जुड़ने वाले काम करते हैं गवर्नमेंट से, को जैसे तहसीलदार हो गए, रेवेन्यू हो गई, पटवारी है ना, जो जितने भी लैंड सर्वेयर हैं वो सब गवर्नमेंट टेंडर, बिल्कुल सरकार से जुड़ के लैंड से रिकॉर्डिंग जो भी काम करते हैं ना, वो शनि बुध और सूर्य वाले करते हैं, सर्वेक्षक से जुड़े कार्य। ठीक है, पॉइंट नंबर थ्री लिखो सर इसी में, शनि प्लस बुध प्लस गुरु, गुरु तो आ ही गया, गुरु फिर से लिखो इसमें। गुरु आएगा तो एक दूसरा काम भी चुन लेता कई बार इंसान। तो इसमें क्या चुन सकता है? जैसे शिक्षण और ज्ञान के अलावा शनि बुध गुरु वाले और क्या चुनते हैं? मेरे शनि से एक घर आगे सूर्य बुध एक साथ बैठे हैं। हाँ जी, मेरे शनि से एक घर आगे सूर्य बुध। इसमें क्या चुनता है सर? व्यवसाय प्रबंधन, किसी भी व्यवसाय को मैनेजमेंट, एमबीए वगैरह जो करते हैं ना, व्यवसाय प्रबंधन, बिजनेस मैनेजमेंट, इस फील्ड में भी जा सकते हैं। कंसल्टिंग कोचिंग मैनेजमेंट से जुड़ता है, सही है सर बिल्कुल। अब चलते हैं पॉइंट नंबर फोर की तरफ, कथावाचक। ठीक है जी, अब लिखो आप शनि बुध चंद्रमा प्लस केतु।
तो किधर जाएगा, कौन सा प्रोफेशन चूज करेगा? मोस्टली संभावना रहती है शनि बुध चंद्रमा केतु या बुध चंद्रमा केतु का योग हो, शनि के आगे पीछे जैसे भी। कलात्मक, झुकाव, जैसे चित्रकारी, लेखन और काव्य रचना। ये बुध की नॉवल, बिल्कुल सर, लिखने का काम कुछ भी हो, बुक्स, नॉवेल्स, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, बहुत सारी बुक्स लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सब काम है बुध का। लिखें सर, शनि प्लस गुरु। योग का नाम है, इस योग को ज्योतिष में कहते हैं, इस योग योग को ज्योतिष में धर्म कर्मा, धर्म कर्माधिपति योग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सर, क्या लॉजिक है इसके पीछे? इसको धर्म और कर्माधिपति योग क्यों कहा जाता है? चैट में लिख दो कि सर इस वजह से कहा जाता है, कोई ना कोई वजह तो इसके पीछे जरूर है। क्या लॉजिक है? धर्म और कर्म एक साथ जुड़ गए, तो कैसे जोड़ा? तो एक बार, हाँ जी, धर्म शनि कर्म और गुरु धर्म, बिल्कुल सही है। कैसे? जैसे चार्ट के हिसाब से देख लेते हैं, बिल्कुल सही है। एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, सब लोगों के समझ में आ जाएगा। ये काल पुरुष का चार्ट है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, ये देखो, ये 9 नंबर राशि है, ये धर्म की राशि है। 10 नंबर राशि कर्म की राशि है। तो इसलिए धर्म और कर्म दोनों आपस में जुड़ गए, धर्म और कर्म, इसलिए इसका नाम धर्म कर्मा धीपति राजयोग है। तो शनि गुरु इसलिए भाग्य कर्म के साथ जुड़ गया, इसलिए इसको बहुत शुभ योग माना जाता है। ऐसे लोग पूरी जिंदगी भर काम करते ही रहते हैं, वर्कहोलिक पर्सन होते हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा आ जाती है। अनएम्प्लॉय। पॉइंट नंबर 1 लिखे सर, शनि प्लस गुरु, सम्मानजनक जीवन। यह युति व्यक्ति को समाज में एक सम्मानजनक स्थान और एक आरामदायक, शनि ज्यादा, गुरु ज्यादा मेहनत का काम नहीं करेगा। गुरु है ना, वो सिर्फ बात से, अपनी सलाह से काम करवाएगा, काम करेगा नहीं, काम करवाना पसंद करता है। गुरु आराम से बैठ के कुर्सी पे ऑर्डर देने का काम है, मैनेज का काम है, भाई इसको इधर कर लो, इसको उधर कर दो, बातों के द्वारा काम करवाना चाहता है, आरामदायक पोजीशन में। तो स्थान और आरामदायक, कंफर्टेबल, जहां उसको कंफर्ट फील हो, कंफर्टेबल नौकरी दिलाता है।
पॉइंट नंबर 2, शिक्षण और मार्गदर्शन। ऐसा व्यक्ति अपने संबंधित क्षेत्र में ये व्यक्ति कहीं भी काम करे, किसी भी फील्ड में काम करे, ये लोगों को काउंसलिंग करे ही करेगा, सलाह देगा ही देगा, मार्गदर्शन देगा ही देगा, इसकी ड्यूटी यही है। किसी भी फील्ड में काम करे, एक से कहीं भी रहे, वो लोगों को एडवाइज करेगा। शिक्षक या मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। खुद का चार्ट भी चेक करते रहो सर, कौन कौन सा योग है। राइट है सर, चंद्रकांत जी लिख रहे हैं, राइट है। यह ज्ञान और अनुभव का संगम है। गुरु ज्ञान है और शनि अनुभव है। 100% राइट है सर, अनुभव का संगम है। थैंक यू सर। पीयूष जी लिख रहे हैं, पीयूष लिख रहे हैं 100% राइट है सर। चलो, पॉइंट नंबर 3, विशिष्ट लिखो जी। गुरु से बनने वाले विशिष्ट गुरु का मेल, विशिष्ट संबंध। पॉइंट नंबर 1, यदि गुरु के साथ बुध आएगा भी पढ़ाई था, तो क्या करेगा इंसान? तो व्यक्ति शिक्षा जगत में उच्च पद प्राप्त करता है। पॉइंट नंबर 2, गुरु प्लस केतु, गुरु के साथ कौन हो? केतु, तो क्या करेगा? लिखो, एक बार चैट लिख दो थोड़ा थोड़ा। गुरु के साथ यदि केतु आएगा, तो व्यक्ति किस प्रोफेशन को चूज करने की संभावनाएं रहती हैं, किस क्षेत्र में जा सकता है? ज्योतिष, ठीक है जी। केतु का साथ लिखो, केतु का साथ डॉक्टर, ठीक है। ओकल्ट, व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग या कानूनी क्षेत्रों, कानूनी क्षेत्र कौन कौन से? न्यायाधीश, वकील की ओर ले जाता है। पॉइंट नंबर 3 लिखो, यदि गुरु के साथ अब शुक्र जुड़ गया और फिर केतु जुड़ गया, तो व्यक्ति किस फील्ड में जा सकता है शुक्र की एनर्जी मिलते ही? केतु की जगह राहु भी लिख लो आप, केतु राहु जुड़ गई, शुक्र गुरु, शुक्र केतु राहु। नारायण जी, आप बताओ, क्या फील्ड में जा सकता है? जैसे भी क्या लगता है, गुरु जैसे जीव है,
केतु अभी बताया कि सर वो ऐसे क्षेत्रों में केतु शुक्र की ऊर्जा भी इसमें मिलती है। तो व्यक्ति किस प्रोफेशन में, ब्यूटी पार्लर में, ठीक है जी, और ब्यूटी पार्लर में जा सकता है। इसके अलावा शुक्र क्या है, शुक्र ब्यूटी पार्लर भी है। प्रोफेशन क्या है, शुक्र का प्रोफेशन क्या है? शुक्र के पास फिल्म, आयुर्वेद, लग्जरी प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोफेशन के हिसाब से क्या चूज कर सकता है प्रोफेशन? तो लिखो शुक्र और राहु। शुक्र म्यूजिक फील्ड, उसमें चंद्रमा आना चाहिए सर। शुक्र और राहु केतु, राहु केतु का प्रभाव व्यक्ति को चिकित्सा, मेडिसिन के क्षेत्र में सफल बनाता है, क्योंकि शुक्र के पास संजीवनी विद्या है, गूढ़ रहस्य है, बहुत हायर नॉलेज है शुक्र के पास। तो शुक्र हमारे रसायन, रसों का कारक है। हार्मोन्स जितने भी होते हैं वो शुक्र का, जब हम हेल्थ एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं ना, उसमें सब चीजें आती हैं शुक्र की, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। आगे लिखिए पॉइंट नंबर 4। गुरु प्लस सूर्य प्लस केतु। अब कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए? गुरु के साथ सूर्य प्लस केतु, लिख दो सब चैट में, लिखते हैं कौन क्या क्या प्रोफेशन अपने हिसाब से लगाओ इसका, कि सर इस प्रोफेशन में इंसान जाना चाहिए आराम से रिलैक्स मूड से। केतु क्या है, सूर्य क्या है, गुरु क्या है, किस प्रोफेशन में जाना चाहिए? आंखों का डॉक्टर, जज, बिल्कुल सही लिख रहे हैं, फ्लैग, फ्लैग ऑफिसर, फ्लैग ऑफिसर संजीव जी लिख रहे हैं फ्लैग ऑफिसर, बिल्कुल सर, आपने केतु को झंडा लिया इधर, है ना? सही बात। हाँ जी। और बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, जब तक आ रहे हैं, मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट अथॉरिटी। ये एस्ट्रो किस नाम से, ये कौन है मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट अथॉरिटी? सर इनका नाम नहीं आ रहा। अच्छा धर्मेश जी, ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तब मैंने कहा इतना सटीक क्विज नहीं लिख दिया ये। अच्छा जी, चलो लिखो जी। हाँ, कॉस्मेटिक सर्जन, ठीक है जी। लिखें सूर्य का जुड़ाव। सूर्य का जुड़ाव व्यक्ति को कहाँ लेके जाएगा? राजनीति। गुरु सूर्य, तो राजनीति या सरकार के पास, राजनीति या सरकारी तंत्र में। क्या अब केतु क्या है वहां पे? फ्लैग है। तो सरकारी तंत्र में फ्लैग का मतलब उच्च शक्ति प्रदान करता है। ध्वज, कीर्ति योग, सूर्य और केतु को कहते हैं ध्वज कीर्ति योग नाम की पताका इंसान की फहरती है, तो सरकारी तंत्र में उच्च शक्ति प्रदान करता है। पॉइंट नंबर 5। अब लिखो सर सीईओ, मैनेजर,
डीन, जज, डॉक्टर। 1 पॉइंट तो ये लगाओ। दूसरा लिखो इसी में। आईएएस, आईपीएस, सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। राजनीतिक पद लिखो इसी में। रा, राजनीतिक पद। राजनीतिक पद जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। ये कौन लोग बनते हैं? इनके चार्ट में ऐसा क्या कॉम्बिनेशन रहता है कि ये शीर्ष नेतृत्व और पद, यहां से टॉपिक डाल लेना आप, शीर्ष, टॉप लीडरशिप और डेजिनेशन। टॉप लीडरशिप। तो दुनिया की जो तमाम बड़े पद हैं, जहां पे टॉप लोग रहते हैं, जैसे राजनीतिक में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आईएएस, आईपीएस, सीएस, जज, डॉक्टर, डीन, सीईओ, मैनेजर। इनके चार्ट में ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन रहता है जिसे हमें ये मालूम चले कि ये इंसान इस फील्ड में जा सकता है? तो एक बार आप सब लोग अपने अपने तरीके से उसको थोड़ा मेंशन करो कि सर ये योग हो सकता है, फिर हम उसको देख लेते हैं। अब आप चलते हैं आगे, इसी में योग लिखवाता हूं मैं आपको। इस योग को नाम दिया गया है चक्रवर्ती योग। चक्रवर्ती सम्राट जैसे पहले होते थे, उसी के आधार पे चक्रवर्ती योग लिखो आप। चक्रवर्ती योग। दूसरा नाम इसका है, ज्योतिष के एंगल से लिखो, महाराजा। महाराजा राजयोग। चक्रवर्ती योग, महाराजा राजयोग। आज की तारीख में मैंने आपको पहले लिखवा दिया, सीईओ, डीन, जज, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, कंपनी सेक्रेटरी, राजनीतिक में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। तो इनका है, अब लिखो आप शनि। शनि के साथ कौन कौन से ग्रह जुड़ेंगे तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा? शनि के साथ सबसे पहले जुड़ना चाहिए जुपिटर, गुरु। गुरु के बाद जुड़ेगा शुक्र, और शुक्र के बाद जुड़ेगा सूर्य। सूर्य के बाद में केतु, ओब्लिक राहु। ये योग है, शनि, गुरु, शुक्र, सूर्य, केतु। यदि ये योग है तो इंसान बड़े पद पे जाता है। कुलपति योग भी कहते हैं इसको। कुलपति योग, जैसे चांसलर वगैरह होते हैं ना, कॉलेज में बड़े प्रोफेसर, चांसलर। बस आज इतना ही लिखवाने सर? बहुत ठीक है, हाँ जी। सबने नोट डाउन कर लिया? अब थोड़ा सा वार्म अप कर लेंगे, वो एक दो चार्ट को स्टडी करेंगे, आज कुछ अलग से चार्ट को पढ़ना सीखेंगे। एक बहुत आपके पास सामने कुछ रहेगा, सब लोगों को कॉन्फिडेंस आने वाला है बहुत तरीके से। अब मैं आपके सामने एक चार्ट शेयर कर रहा हूं, वहां मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा, उन 4 ऑप्शन में से एक प्रोफेशन आपको फाइंड आउट करना है। चार्ट आपके सामने आएगा,
मैं साइड में चार ऑप्शन लिख दूंगा, उनमें से एक ऑप्शन राइट रहेगा। तो लिखो सर सब। आराम से एक बार वार्म अप कर लो, थोड़ी देर के लिए आप अपने हैंड को खोलो, एनर्जी को एक्सचेंज करो, और अपने माइंड पे ऐसे हाथ लगा के कहो कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ। थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड। ये जो अवसर मुझे दिया है परमात्मा ने, इसके लिए मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। अब करते हैं चार्ट पे डिस्कस। ये चार्ट मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। फिर आप में से एक चार्ट लेंगे, उसमें ऑप्शन देंगे फिर। तो आज हम दो चार्ट को ले लेते हैं। डिग्री भी लिख देता हूँ आराम से। इधर लिख देता हूँ, सूर्य की 25 डिग्री, चंद्र 7 डिग्री, गुरु 1 डिग्री, मंगल 9 डिग्री, शुक्र 9 डिग्री, बुध 18 डिग्री, शनि 23 डिग्री, और राहु और केतु 7 डिग्री। कोई ग्रह, गुरु रेट्रोग्रेड है, गुरु रेट्रोग्रेड। ऑप्शन लिख देता हूं प्रोफेशन के। ये चार ऑप्शन आपके सामने है।
इसमें से एक ऑप्शन आपको सेट करना है कि किस ऑप्शन में ये इंसान जा सकता है। डॉक्टर राम अवतार जी इतनी जल्दी लिख देते हैं सब। फ्रॉम दर्शन सिंह जी टू। राम अवतार जी चेंज करें बार बार। अभी प्रोफेसर लिख रहे थे, अभी चेंज होके डॉक्टर पे आ गए। और मंजुला जी ने भी डॉक्टर लिखा है, बहुत अच्छी बात है। अभी सबका सामने लेंगे, जब मैं आपको अनम्यूट करूंगा, डिस्टर्ब नहीं हो। आप इसको बहुत शांति से शिद्दत से देखिए और आराम से जो प्रोसेस आपको बताया गया ना, वो जल्दीबाजी मत करो। अपने आंसर अपने पास रखना और ऑनेस्ट रहना सर। ऑप्शन ऐसे ही सीखा जाता है ज्योतिष, ऐसे ब्लैंक पे तो हम काम नहीं कर सकते। आइडिया आपके सामने आ जाएगा। सरकारी डॉक्टर राघवेंद्र शास्त्री जी लिखते हैं कि सर ये सरकारी डॉक्टर। अच्छी, चलो बहुत अच्छी बात है सर। अपने आंसर रखना। आज आपको बहुत बड़ा एक सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है परमात्मा की तरफ से। जो जो अपना आंसर, जिन जिन का आंसर ठीक आएगा, जो प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आंसर सब देना आप। डेंटिस्ट। पीयूष जी ने डॉक्टर लिखा है। अंजू जी भी डॉक्टर लिख रहे हैं। चलो एक से फिर एक्सप्लेनेशन भी लेंगे, जिनका आंसर सही होगा वो उनसे हम चार्ट को रीड करवाएंगे। क्या लॉजिक है इस मैजिक के पीछे, जो मैजिक निकल के आएगा उसके पीछे लॉजिक भी आएगा। तो सबके आंसर आ गए। चलो अब मैं आपको करता हूं अनम्यूट। आप सब लोग अपने आप को एक बार अनम्यूट कर ले। आंसर सबने कर दिए सर। नारायण जी आपका आंसर आ गया। अभी साइंटिस्ट लग रहा है उस हिसाब से, मेरे हिसाब से। हाँ जी। साइंटिस्ट लग रहा है कोई। हाँ कोई दिक्कत नहीं सर, वो आपका हाँ मैंने लॉजिक है, आपकी हाँ, नहीं स्टडी है, मैंने कोई। लिखा नहीं ना। मैं लिखा नहीं ना हाँ हाँ चैट में। कोई नहीं, आराम से लिख लो, आप आराम से लिख लो। अपनी क्लास है, कहीं अपने को तो प्रैक्टिस करनी है, सीखना है। थोड़ी सी नाड़ी लिंक बना के समझाना है जरा इसको ना। नाड़ी लिंक तो सर आप ही डेवलप करो ना, फिर मैं ही सब कुछ नहीं कर दूंगा तो। नहीं नहीं, फिर भी ऐसा ना कि हम तो ऐसे है कि बिल्कुल ग्राउंड से सीख रहे हैं, तो करूँगा एक और मेरा अच्छा। आइडिया लग जाता है नाड़ी कि लिंक तो मैंने पूरा प्रोसेस आपको दिया हुआ है, कैसे यार नहीं, नाड़ी लिंक करते हैं। फिर भी इसमें नहीं आता है तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक बार है मतलब ना। प्रैक्टिकली सीख जाता है ना आदमी। कॉन्फिडेंस जी तभी जी डेवलप कर होगा दें, हमारा। करेंगे करेंगे, इस पूरे चार्ट को ही मैं आपसे एक ऐसे शख्स के पास लेके चलेंगे जिनका आंसर बिल्कुल 100% सही है। हमारे बीच में ही है, हम उनसे इन चार्ट को डिस्कस करवाएंगे कि उनका आंसर कैसे आया। चलो तो अब हम सबके आंसर आ गए। अब हम चलते हैं आज के हमारे जो इस आंसर का, जिनका सही आंसर है, बहुत सारे लोगों का सही आंसर है। तो उनमें से मैं आप सबके सामने लेके आ रहा हूं, मंजूला जी हैं। कैमरा ऑन कर सकते हो मंजूला जी आप। नहीं नहीं सर, अभी तो मैं किचन में भी साथ साथ लगी हुई हूँ, अच्छा। तो चलो आज चलो। नहीं।
वैसे जी। मंजुला जी आपका आंसर 100% सही है, आपको बधाई हो, ब्लेसिंग हमारी तरफ से खूब खूब। थैंक यू सर। वैसे आपने तो डॉक्टर लिखा है ना? अंदाज से ही, जी अंदाज से ही, और थोड़ा सा दिमाग लगा था थोड़ा, तो नहीं, आपके पास ऑप्शन एक्सपीरियंस में है, से। आपने बीएनसी की है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस है। चलो ठीक है, आपका इंट्यूशन काम किया, सर आपकी स्टडी। कल से कल से मैं थोड़ा कैमरा ऑन करके और कोई व्यवस्थित दिक्कत थोड़ा। नहीं, चलो जी। आपको कंफर्ट फील रहना चाहिए बस, आप हमारे लिए सबसे बड़ी बात यही है। जी। चलो अब हम चलते हैं इस चार्ट का। और डॉक्टर डॉक्टर किन किन का आंसर था सर, डॉक्टर वाला? डॉक्टर का आंसर किन का था? श्रीकांत जी आपका भी डेंटिस्ट डॉक्टर ही है। बिल्कुल। धर्मेश जी आपने लिखा था? नहीं लिखा। मैं पीयूष जी ने भी डॉक्टर लिखा। निशिकांत जी ने क्या लिखा? नहीं लिखा। चलो देश पांडे जी आपने लिखा कुछ? कभी बोला करो सर, ऐसे सामने आया करो। तो चंद्रकांत जी, राजेश्वर जी, पीयूष जी, उषा जी ने भी डॉक्टर लिखा था। और राजेंद्र जी ने, उषा जी आपने भी लिखा था? नहीं सर, अच्छा, मैंने नहीं लिखा। कोई बात। मैं तो साइंटिस्ट लिखा था। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं सर। अब कौन एक्सप्लेन करेगा कि सर डॉक्टर किस तरीके? राघव जी ने भी लिखा था डॉक्टर, तो राघव जी के నర్స్ पास। డాక్టర్ నేమట నర్స్ డాక్టర్ నరాల हाँ जी। డాక్టర్ నర్స్ డాక్టర్ हाँ नर्स, डॉक्टर पे अभी आ नर्स। गए वो डॉक्टर, वो तो ओ बहुत नर्स स्पेशल हो जाएगी फिर जब ओ हम प्रोफेसर में और पढ़ेंगे ना, डॉक्टर फिजिशियन कौन न्यूरा बनेगा, कौन। न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट सर न्यूरोलॉजिस्ट ठीक है, कोई बात नहीं। न्यूरोलॉजिस्ट तो श्रीकांत जी आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सर, कैसे आप डेंटिस्ट का, डॉक्टर का प्रोसेस आपने किया उसको? और इसमें हम तो बस सिंपल लिए कि जो शनि का जो ट्रेन है, तो दो ट्रेन से उसका मुख्य जुड़ता है 2 से 10 से। और थोड़ा थोड़ी आवाज तो सही नहीं आ रही सर, डायरेक्ट थोड़ा। हाँ जी। आवाज आ रही है सर अब? हाँ अब सही आ रही है। कह रहे हैं सर राघवेंद्र कि जी भी डॉक्टर। हम शनि का जो ट्राइन देखे क्लोज ट्राइन, तो उसमें 2 6 10 का जो ट्राइन है सेकेंड हाउस से, और 4 8 12 का जो ट्राइन बन रहा है, हाउस वाइज बता रहे हैं। जी। तो वो जो सैटर्न का ट्राइन है ना, वो सूर्य मंगल केतु से डायरेक्ट जुड़ रहा है। अच्छा, 4 8 12 का ट्राइन 2 6 10 से जुड़ रहा है। डायरेक्ट जुड़ रहा है। जी। ठीक है। बाकी जी। सर वीनस और बुध उसका बैक पीछे हो गया, उसको हम लोग नहीं ले रहे। राहु डॉक्टर में यूज नहीं करता। जी। जी। ठीक है सर। गुरु का जी। भी यहाँ यूज नहीं बन रहा था कोई खास। हम्म। तो ये इसका डायरेक्ट मंगल केतु वाले को बिना सर लाइफ, बिना सर्जन या क्रिमिनल लॉयर, या आप कह सकते हैं डेंटिस्ट, ये 3 4 प्रोफेशन उसके लिए मेन हो जाता है। जी। बारहवें बिल्कुल भाव सही। में जो शुक्र और बुध है उनका क्या प्रभाव रहेगा? 12वें में जी। शुक्र बुध नहीं है, तो फर्स्ट हाउस में है शुक्र बुध। नहीं नहीं, वो जो शनि से सूर्य बुध, शुक्र और बुध 12वें है ना, 2 12 के संबंध में यदि हम बात करते हैं, जी। जी तो ये कह 12वें रहे का हैं। तो 12वें में वो शुक्र और बुध होने से क्या क्या उसका इम्पैक्ट रहेगा? प्रोफेशन वो- जब देख रहे हैं उस समय, हम लोग तो बस अब प्रोफेशन के व्यू से देखेंगे, फिर सारे 9 प्लैनेट्स को कंबाइंड करेंगे तो ऑलवेज कंफ्यूजन ही निकलेगा। फिर नहीं, वो कैलकुलेबल इशू नहीं निकलता। जो सर ने जो मेथड लिखाया, यदि हम उनको एनालिसिस करते हैं, तब तो शनि लेना पड़ेगा। हाँ जी। उसके साथ में हाँ शनि सातवां सातवां लेना पड़ेगा, 7th हाउस वाला लेना पड़ेगा एक्चुअल। और उसके 2 12 का जो संबंध बता रहे हैं, वो भी तो प्लेनेट पकड़ने पड़ेंगे। तो इसमें शनि कुछ शनि से से, साथ। हाँ इसमें ये पूछ रहे हैं कि जैसे शनि के जो 12th हाउस में शुक्र और बुध है, तो वो शनि को किस तरीके की एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, यही पूछ रहे हैं ना आप? हाँ सर, यही। हाँ। तो ये कह रहे हैं कि शुक्र बुध के आगे जब सैटर्न है, तो ये सैटर्न के जितने भी गुण है, धर्म है, सैटर्न की ऊर्जा वो शुक्र और बुध को मिलेगी। किनको मिलेगी? शुक्र और बुध को मिलेगी। बुध। तो ये शनि के काम में भी शुक्र और बुध क्या है, अब आप ये बताओ। शुक्र बुध शनि के काम में इसके दोस्त हैं, तो इसको ये पीछे से सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है। प्रोफेशन अच्छा। कितना बेस्ट हो सकता है इस इंसान का, क्योंकि शुक्र और हम्म। बुध इन्वॉल्वमेंट हो गए पीछे से, दो दोस्त अच्छा। मिल रहे हैं। तो जब ये इंसान किसी प्रोफेशन को चूज करेगा, तो पीछे हम्म। एक बैकअप है इसके। इसके पीछे कौन खड़े? दो इसके दोस्त खड़े हैं, क्यों जी? अच्छा।
हाँ ठीक। हाँ, तो ये ऐसा प्रोफेशन चूज करेगा जहां बिजनेस मॉड्यूल हो, जहां क्या हो, बिजनेस मॉड्यूल हो। सनी के हाँ। प्रोफेशन में ये डॉक्टर तो बनेगा, लेकिन उस डॉक्टर के प्रोफेशन को किस मॉड्यूल में लेके जाएगा? बिजनेस शुक्र मॉड्यूल में लेके जाएगा। सर, क्योंकि मैंने इसका व्यापारी लिखा था। हाँ, तो व्यापारी है ये। कैसे व्यापारी है वो हम एक्सप्लेन करेंगे आगे, है तो ना? मैंने व्यापारी लिखा था सर, तो ये इसीलिए मैं हाँ, जानना चाह रही थी कि शुक्र और बुध का क्या होगा। क्योंकि शुक्र बुध की जो पीछे से सपोर्ट है वो सैटर्न को मिल रही है। सैटर्न के सारे गुण शुक्र बुध लेके बैठ गए, इस वजह से इन दोनों ठीक की है। ऊर्जाएं हाँ जी। तो ये इंसान क्या करता है? ये प्राइवेट डॉक्टर अपना हॉस्पिटल रन करता है। हाँ यस, यही अब बात डॉक्टर सही भी निकली किसका है। है ये भी बता दूं मैं, ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर है, हाँ, ऑर्थो का ही होगा। हड्डियों का डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है ये। सूर्य, सर सूर्य एक तो बार मंगल। पॉइंट वाइज लिख के बता दो नहीं सर, पॉइंट वाइज हाँ लिखो जी। ना सर एक बार। गुरु जी सर हाँ पॉइंट आप में लिखो। आप सब भी सर, आप सब भी लिखिए। मैं बता, शनि, पहले शनि को हाँ, मेन बनाइए। हाँ अब ऐसे आप पॉइंट उषा वाइज। जी एक सेकंड, उषा जी आपको मैं सामने लेके आ रहा हूँ, है ना? हाँ एक जी, हाँ बार जी, आप हाँ जी। पॉइंट वाइज पॉइंट लिखवा दो सबको। ठीक है। गुरु जी नाड़ी लिंक बना के बता दो पूरा, हाँ, हाँ, नाड़ी नाड़ी लिंक लिंक, बना रहे नाड़ी लिंक ही ब- बना रही हूँ मैं। क्योंकि बोलो, शनि आप को ही बोलो। बेस मान के चलते हैं ना इसमें। हाँ हाँ, एक आप मिनट। शनि। हाँ जी, एक सर, हम म्यूट कर देता हूँ मैं आपको, है ना? और उषा जी बोल रहे हैं तो आप सुन लो एक बार उनसे, थोड़ा धैर्य रखे। हाँ जी, बता दो, रिलैक्स मूड से बताओ, आराम से। हाँ सर, हाँ जी। ठीक है। सर अब यदि हम वो दिशा वाला बनाते हैं तो 159, या पहले सीधा वही बताऊं, नाड़ी बनाना ही सर? जी 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 तो नाड़ी वन बता फाइव दो। जी जी। डायरेक्शनल तो सबको आता है ना, डायरेक्शन चार्ट बनाना। डायरेक्शन चार्ट तो आता है, पर नाड़ी लिंक तो बोल दोगे नाड़ी तो नाड़ी सर, लिंक। नाड़ी लिंक में स्टार्टिंग से सब। बताओ सर, शून्य से बता दो, शून्य से। शून्य ठीक है से सर। सीधे। तो सूर्य से 159 में आप गुरु लिखें। लिखो जी। 159 गुरु, रेक्टो वहां पे लिखें सर जरूर। उसके बाद 2 6 10 में आए, वहां लिखें सूर्य, मंगल, केतु। फिर आए 3 7 11 में शुक्र और बुध। फिर आए 4 8 12 में चंद्रमा राहु। है, चंद्रमा। एक मिनट, शुक्र बुध, गुरु। हाँ एक मिनट, हाँ चंद्रमा, चंद्रमा कहाँ हाँ, गया? 3, शुक्र बुध चंद्र। हाँ शुक्र बुध। अब आए आप 4 8 12 में राहु शनि, और यहाँ पे रेट्रोग्रेड करके गुरु को भी ले लें। हो गया सर? हाँ जी, अब हम आते हैं शनि पे। शनि मेन हीरो है हमारा। उनकी नाड़ी बढ़ा दो आप, है ना? अब हाँ, इनकी। शनि हाँ जी। मेन हीरो है, लेकिन उसको, उसके साथ साथ में शनि के साथ, पहले आप जर्नल लिख लीजिए। शनि और राहु, शनि के साथ बैठे शनि राहु, और गुरु, रेट्रोगेट करके गुरु लिख दें। गुरु। और ये उस 4 8 12 का लिख के देखेंगे ना इसमें। नहीं नहीं, एक बार आप जहां वो बैठा है शनि, एक्चुअल में जहां बैठा है 4 8 12 में शनि, अब जी उसके जी साथ राहु बैठा हुआ है, और हमने रेट्रोगेट करके गुरु को डाला। ठीक ठीक तो ठीक। इन तीनों को आप लिखें। और उसके बाद आप लिखें, उसके बिल्कुल 7th हाउस में है सूर्य, मंगल, केतु। लिख लीजिए सर। उसके 12वें भाव में यदि हम शनि को देखेंगे कि शनि के 12वें भाग में कौन बैठा है, तो शनि के 12वें भाग में बैठा है सूर्य, बुध, नहीं सॉरी, शुक्र, बुध, चंद्र। चंद्र। ठीक है सर। चंद्र की डिग्री मैंने नहीं लिखी, शायद ये 7 दिख रही है। ठीक है। सेवंथ हाउस में कौन बैठा है, सेवंथ हाउस में? 7th हाउस में बैठा है सूर्य, 2 6 10 लेंगे सर। सूर्य, मंगल, केतु। केतु मंगल सूर्य। हाँ ठीक है। अब आप इनकी डिग्री वाइज अरेंज करेंगे इसको। ने शनि से सेवंथ हाउस बताया था ना आपने, शनि से सेवंथ हाउस। शनि से 7th हाउस हम बोलते लेते ना। 4 8 12 के बिल्कुल सामने कौन है? 2 6 10। समझे सर? जी मुझे जी समझ समझ गया। गए। अच्छा, सेवंथ हाउस का मतलब 2 से 10 वाला हुआ। हाँ, 2 6 10 वाला हुआ 7th हाउस। उस शनि के 12वें हाउस में शुक्र प्लस बुध दो ही तो है फिर। चंद्रमा, हाँ 8 में शनि चंद्रमा। है, तो 7 नंबर में जो बैठे हैं उनको लेंगे हम।
साथ में दो ही तो है ना, शुक्र और बुध ही तो थे ना, चंद्र तो 3 चंद्र नंबर में। चंद्र तो और ये कहीं और चले, 3 नंबर में है ना, तो तो 11 चंद्र लीजिए। चंद्र ना लीजिए आप, शुक्र और बुद्धि लीजिए। चंद्र तो 3 नंबर में है ना। हाँ 11 3 नंबर में, 3 इसलिए 7 11। तो हम ये इनको चंद्र तो, तीनों को नहीं लेंगे, 3 7 11 को नहीं लेंगे, शनि के जस्ट पीछे वाले को लेंगे। हाँ हाँ, 2 को लेना है था, आपने 3 गिना दिए हाँ इसमें। नहीं, मैंने नहीं बोला था, ये चंद्र जो बीच में बोले थे वो 3 7 11 के थे, वो तो 3 7 11 के थे। हाँ, 12वें में 2 ही आएंगे अपन। हाँ 2 ही आएंगे बाद में। ठीक। ठीक है, अब इनको यदि हम अरेंज करते हैं डिग्री वाइज, तो सबसे पहले आता है गुरु 1 डिग्री का, फिर राहु आता है 7 डिग्री का। मैडम एक बार फिर थोड़ा धीरे। अच्छा ठीक है, गुरु और राहु आ गए। ठीक है, गुरु राहु। और मंगल आ गया 9 डिग्री का, शुक्र आ गया 9 डिग्री का, बुध आ गया 18 डिग्री का, शनि आ गया 23 डिग्री का, सूर्य आ गया 28 डिग्री का। ठीक है सर, अब बोलो मैं। ठीक। जी। शनि में जो हम देख रहे हैं कि शनि तक आते आते गुरु राहु मंगल शुक्र बुध सबकी बुद्धि थी, शनि में ऑलरेडी है, लेकिन सबसे निकट है बुध, जो उसको शनि को दे रहा है व्यापारिक बुद्धि, और पीछे है सूर्य गवर्नमेंट, तो वो गवर्नमेंट का काम, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड बुद्धि वाला काम शनि करेगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड। ये गुरु राहु मंगल शुक्र तो ऑलरेडी शनि में इनबिल्ट है। मैडम 1 मिनट आपसे मैं पूछूंगा, आपने जो डिग्री लिखाई है हम्म। ये इन सब की नाड़ी एक साथ में कैसे बनाई है आपने? अब जैसे जैसे शनि में आपने लिखे थे, शनि में आपने क्या क्या लिखा था, आप खुद बताएं पहले। शनि में लिखा था मैंने, शनि प्लस राहु और गुरु रेट्रो क्या है। हाँ है ना, ये लिखी 3 चीज आपने लिखी, ठीक है। उसके बाद 7th में क्या लिखा आपने? 7th में शुक्र और बुध। नहीं नहीं, 7th जो 4 8 12 वाले, 4 8 12 के बिल्कुल सामने कौन बैठे हैं? 2 6 10। उसमें वो भी तो लिखना पड़ेगा ना, सूर्य मंगल केतु। दो सूर्य मंगल के तो, हाँ ठीक है। ठीक है ना, उसके फिर मैंने कहा था शनि के 12वें कौन बैठा है, आपने कहा शुक्र और बुध। अब कितने लोग थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग थे, तो 8 लोग आपने पहले रैंडम लिख लिए, फिर उनकी डिग्री डाल दी, फिर जो छोटा डिग्री का सबसे पहले, फिर ऐसे करते हुए बड़े तक जाना है हमारे को। मैम एक मिनट में बोलूं, हाँ हाँ बोलो। ये जो आपने डिग्री लिखाई थी, एक तो आपने 4 8 12 से लिखा है, पहले 3 तो 4 8 12 से आपने लिए। हाँ 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 फिर 7th हाउस में मतलब 2 6 10 से लिए फिर आपने, हाँ और फिर आपने 12वें हाउस से लिए 2। हाँ हाँ, हो गए ना सारे। ऐसे ही बनी ना नाड़ी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बनानी है आपको, और फिर इनकी डिग्री डाल दो, फिर इसमें जो सबसे छोटा वाला इस वहां से स्टार्ट करे, दूसरी लाइन और बनाओ। चलो पहले चलो। तो हाँ जी उषा अब जी, आपने बताया, सर अब हाँ थोड़ा। हाँ अब आप बहुत बताइए बढ़िया, सर। बिल्कुल बहुत बढ़िया बताया। तो एक बार तो हम सब आपको बहुत बहुत थैंक्स दिल से थैंक आपके यू। ब्लेस करते हैं। और अब मैं चाहता हूँ कि इसमें और थोड़ी डिटेलिंग ऐड हो, सन्नी को लेके, सन्नी कहाँ हाँ है, सर, किस राशि। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको कौन एक्सप्लेन करेंगे थोड़ी और डिटेलिंग के साथ? श्रीकांत जी आप करेंगे? निशिकांत, निशिकांत सॉरी। शनि 8 नंबर राशि में है, हीलर ग्रुप हाँ सेवा भाव में। हाँ हीलर हाँ भी कह सकते हैं हम तो इसको। इनका जो भी प्रोफेशन होगा वो सेवा से रिलेटेड होना चाहिए। जी बिल्कुल। और सर 8 नंबर राशि काल पुरुष में कहाँ आती है, इसकी जगह क्या है? हाँ हाँ बिल्कुल। की जगह ग- 8th गड्ढा हाउस। गुप्त समुंदर। 8 नंबर तो 8वें राशि में ही आती है सर, 8वें घर में वृश्चिक ही। वृश्चिक। हाँ वृश्चिक। वृश्चिक राशि 8 नंबर आती है, तो उसकी जो जल तत्व। इन्वायरमेंट है वो कैसा इन्वायरमेंट है, वो 8 नंबर का इन्वायरमेंट क्या है, इसका लॉर्ड कौन है? मंगल लॉर्ड है सर। तो शनि मंगल की ऊर्जा अलाइन हो गई, जी। जिस राशि का स्वामी मंगल बैठा है लॉर्ड उसके है, अकॉर्डिंग गुप्त काम करेगा। गुप्त गुप्त स्थान है एक तरह से देखा जाए तो। गुप्त स्थान है, जी। रिसर्च का स्थान है। रिसर्च का स्थान है, संस्थान है। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन। और आठ ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर राशि घटना दुर्घटनाओं की राशि है, जहां जी। जहां क्या होती है, बहुत सारी अकाल मौत,
एक्सीडेंट्स वगैरह दुर्घटनाएं घटनाएं होती हैं, ये हॉस्पिटल की राशि है। जी। इसको कहते वहां हैं पर अपने ये इसको। काम करेंगे। हाँ, तो ये सब चीजें भी सैटर्न में आएंगी, इन्वॉल्वमेंट होगी, क्योंकि एक्सीडेंट्स वो इन्वायरमेंट के एक्सीडेंट्स है। अनुसार। अब आप इसको बहुत सिंपल तरीके से ऐसे सीखो कि ये एक इंसान है जिसका नाम सैटर्न है, और ये कर्म करने आया है। जी। कहाँ क्या करने आया है ये? अपने कर्म। काम कर्म। का तरीका। तो ये देखो कि ये इंसान का काम का तरीका क्या होना चाहिए, इसके प्रारब्ध कर्मों से इसको कौन सा काम का तरीका मिलना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, वो किस राशि में बैठा हुआ है। कल हमने यही बात की थी सबसे पहले, जी। कि सर उसकी राशि का तत्व देखो आप, और फिर वो उसका लोड देखो, वो स्थिर राशि है या चर राशि है या डूल नेचर है, फिर उसका ये 8 नंबर वातावरण है, उसको कौन सा रंगमंच मिला है, ये हीरो है। अब ये इसको स्टेज स्थिर कौन सा स्थिर मिला हुआ है, किस स्टेज पे स्थिर एक्शन राज। कर रहा है, ये सब चीजें भी बहुत मायने रखती है ना। जी। सर ये आज 8 नंबर राशि में बैठा है क्या? हाँ, क्या वृश्चिक। वृश्चिक राशि में बैठा है? फिर राहु, राहु के साथ, राहु आउट ऑफ बॉक्स है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। राहु है ना सर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। जी। इसके साथ मिल गया तो शनि गुरु राहु, गुरु फिर सम्मानित प्रोफेशन दे रहा है। गुरु जहां भी रहेगा, भी हमने पढ़ा कि शनि के साथ जब गुरु की एनर्जी अलाइन होगी तो इंसान को जरूर सम्मानजनक पद देता है समाज में, जहां से उसको रिस्पेक्ट मिले, कंफर्ट जोन मिले, और वो काउंसलिंग करे, मार्गदर्शक करे। तो डॉक्टर क्या करता है? मानवता का काम करता है। अब ये सेवंथ में 4 8 12 के सामने 2 6 10 ग्रुप और आ गया, जहां सूर्य की ऊर्जा मंगल केतु की ऊर्जा लाइन हुई। तो ये सूर्य हड्डियों का कारक है, मंगल सर्जरी का कारक है, केतु काटना है। सब चीजें मिल मिला के क्या हो गया कि इंसान को हड्डियों का ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर को बढ़ाया। और ये गवर्नमेंट जॉब नहीं करता, अपना बिजनेस करता है। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ये मेरे दोस्त हैं, और प्राइवेट। मैंने हॉस्पिटल का ये सब चीजें मूर्त कोरोना में 2020 में इनका इनोग्रेशन करवाया था। तो शुक्र बुध है, तो ये व्यापारी मॉडल आदमी बहुत व्यापार करता है ना। बिजनेस मॉडल है इसके पास, खुद का हॉस्पिटल चलाने का सर मतलब व्यापार करना। सर एक बार ऊपर से लिया थोड़ा ये, ऊपर से तो अभी अभी धीरे धीरे आएगा सर। हाँ हाँ। धीरे धीरे आएगा, लेकिन च- एक एक चार्ट को सर चंद्र अच्छी का तरीके से चंद्र का मतलब नहीं समझे सर, चंद्र का। एक चार्ट पे आप अच्छी तरीके से पॉइंट लिखवा दो ताकि हमें पूरा समझ में आ अब जाएगा। दूसरे चार्ट पे चलते हैं, दूसरे चार्ट पे आप में से लेते हैं और सर उस पर दूसरा डिस्कस करते हैं। ऑप्शन आपको देने हैं ना, यहाँ मैं हाँ इसको गुरु जी, कर हम देता हूँ। क्वांटिटी पे ना जाए, क्वालिटी पे जाए, हाँ जी सर बिल्कुल। दूसरा मतलब क्वालिटी सर एक बेटर करती है। हाँ, मेरे एक पे चार्ट पे मास्टरी हो जाएगी, फिर और भी समझ आ जाएंगे। धीरे धीरे आ जाएगी सर, एक दिन में नहीं आती ये चीजें। आपको तो इतना प्रणाम। बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप क्या, नहीं नहीं ज्योतिष में लोग पेशेंस नहीं रखते बस, कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी नहीं, जैसे प्रॉब्लम यही है। जैसे मैडम ने समझाया ना, अगर आप उस चीज को रिपीट करके दोबारा बताते हैं ब्लैक बोर्ड में, वो ज्यादा और मैं समझ आती है। मैंने इसलिए नहीं बताया कि मैं उनको मौका दे रहा हूं, मैं आपको यहाँ आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं ही सब कुछ बता दूंगा तो बच्चों, देखो क्लास में कैसे पढ़ाते हैं सर, टीचर वो ज्यादा बेस्ट नहीं हो जो सबसे ज्यादा बोले, सबसे ज्यादा पढ़ाए। टीचर वो है जो सबसे कम बोले और बच्चों से सबसे ज्यादा काम करवाए। एक्चुअल टीचर तो वो होता है। तो नहीं, मैं तो आपकी सर बात सर सही है। मौका इसमें आपको दे रहा हूँ। जी बच्चों आपकी को बात तो समझ बिल्कुल सही है, लॉजिक पर भी मैं एक कह रहा आता है हूँ इसमें। मैडम मैडम ब्लैक बोर्ड को यूज नहीं कर पा रही, मैं ये कह रहा हूँ। वो मैं तो ये कह रहा लेकिन हूँ। वो आपको इतना, वो अब तो आपको इतना बोला था, इतना तो आप समझ ही गए अब तो। नहीं इसको समझ तो तो आप गए, फिर लिंक, भी आप तो इसको लिंक नहीं करिए बस आप। अब नहीं दोबारा आप क्या होगा, मैं, अब सुनो सर, अब क्या करते हैं, एक चार्ट आप बताएंगे, मैडम जी बोलेंगे, आप में से कोई बोलेगा, मैं बोर्ड पे लिखता हूँ बस। हाँ वही कर रहा हूँ मैं, हाँ थोड़ा जी। अगर मैं कहता हूँ फ्रस्ट्रेटेड होती है टीचिंग में, तो कर रहा हूँ, और तो कुछ नहीं है। ऐसे उषा सर, मैडम ने ऐसे बताया कि आप बार बार नेगेटिव क्यों सोचते हो चंद्रकांत जी? ऐसे सोचो कि इंजॉय आ रहा को- है, मजा आ रहा है, दे- माइंड को रिप्रोग्रामिंग करना है आपको। दिमाग में बार बहुत बार प्रेशर पड़ नेगेटिव मत जाता है। सोचो कि फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। इससे सोचो कि सर कितना परम ज्ञान है, दिव्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इसको इतना सोचो आप, तब चीजें अच्छी काम करती है माइंड में। नहीं, अब आपके वो पास बर्डन लेके सीखोगे तो ये फिर नहीं ये आएंगे। आपके पास थर्ड चांस है हमारा, की जो हमारे 3 कोर्सेज, 2 कोर्स ऑलरेडी बीएड के ज्वाइन करके छोड़कर छोड़े नहीं, मैंने करके उसके बाद भी कुछ नहीं नतीजा निकला, तो करो। तो सर थोड़ा बी पॉजिटिव रहे आप, है ना। माइंड सेट आपका पॉजिटिव होना चाहिए, बस यहीं से सब कुछ चीजें चलती है। अब आप किसका चार्ट लें बताओ? आप में से एक चार्ट दे दें, एक डिस्कस कर लेते हैं लास्ट। तो आप सबको भी इंटरेस्ट आएगा, आप बोर भी नहीं होंगे, आपको काम भी मिलेगा। आप बोल दो, मैं लिख देता हूं, डिस्टर्ब भी नहीं होंगे आपको।
आपके पास है किसी के पास चार्ट? मेरा चार्ट लेंगे गुरुजी आप? कौन है? मैं नहीं नहीं आदित्य। नहीं, पर्सनल चार्ट नहीं पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे वो चार्ट जिनका प्रोफेशन हमें यहाँ देखना है सर मैं आपके। बताऊं? हाँ जी। 12 तो नंबर लगन डालें। हाँ जी, अब आप सब लोग देख लो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ और डिग्री भी लिख दूंगा, नाड़ी भी मैं बना दूंगा, सब चीजें आप बोलते रहना बस मेरे को, मैं कुछ थोड़ा नहीं स्लो करूंगा, बोल, करवाएंगे आप। बिल्कुल आराम थोड़ा से लो, स्लो धीरे सर। धीरे। मैं आप तो ब्लूटूथ पीछे जगह से था बैक इसलिए। साउंड मत करना बस। 12 नंबर लगन है, हाँ जी। उषा जी बोलो। शुक्र लगन में 14 डिग्री। कहाँ पे है? मीन मीन शुक्र लगन। लगन में 12 अच्छा में सुख जी, 14 14 डिग्री। डिग्री। 14 डिग्री। 1 नंबर में सूर्य बुध। सूर्य की डिग्री है 24, बुध की डिग्री है 16। 2 नंबर में केतु। 18 डिग्री। 18 डिग्री। 4 नंबर में मंगल। 11 डिग्री। 6 नंबर में गुरु। 6 नंबर में गुरु 11 डिग्री रेट्रोग्रेड। आर लिख दीजिए सर। 8 नंबर में राहु। 18 डिग्री। और 9 नंबर में चंद्र 1 डिग्री। 11 नंबर में शनि 5 डिग्री। सर बोलते भी चलो ताकि हम भी लिखते रहें साथ में सर। अरे सर दिख रहा है ना आपको? दिख तो रहा लेकिन थोड़ा सा उसको जूम करके देखना पड़ रहा है सर। छोटा 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 नजर आ रहा है। अच्छा, बड़ा कर दूं क्या? हाँ। नहीं नहीं, बोलते रहो तो सर, हमें क्यों, हमारे सर पास आप मोबाइल। सर आप सभी लोग बोलिए ना कि 159 में ये लिखना है। सर को बोलिए आप सभी लोग। हाँ, आपकी प्रैक्टिस तो ऐसी होगी ना सर। नहीं नहीं, ये तो समझ में आ रहा है, यहाँ तक तो मैम समझ में आ रहा, थोड़ा सा सर नहीं बोलते बोल रहो। देंगे एक तो इजी हो पाँच जाएगा ना। 2 6 10 में मैंने लिख दिया, बताओ 3 7 11 में क्या लिखना है? हाँ जी, 3 नंबर 7 नंबर और 11 में क्या लिखना है? सैटर्न। शनि और गुरु। शनि। शनि होगा। वो शनि गुरु और जी। गुरु। जी रेट्रो है ना। तो वो तो 5 में आएगा ना फिर। 5 पे आएगा। जी जी। हाँ एक सॉरी 5 से है। तो गुरु यहाँ भी आएगा ना, सूर्य चंद्र बुध बुध शनि। हाँ। तो गुरु 11 डिग्री का है, तो गुरु को यहाँ भी लेते हैं, यहाँ लिख लो आप गुरु को। 4 8 12 में 4 नंबर में 8 और 12 में मंगल मंगल शुक्र राहु। मंगल शुक्र शुक्र राहु। ये लो सर, ये दिशा वाइज होगी, ये इसको कहते हैं डायरेक्शनल चार्ट।
सबको मालूम चल गया कि इतनी इतनी जी डिग्री जी सब जी। लिखी हुई है। 1 5 9 में ये 4 लोग हैं, 2 6 10 में 2 लोग बैठे हुए हैं, 3 7 11 में शनि अकेला है, 4 8 12 में मंगल शुक्र राहु। अब आपको नेक्स्ट क्या स्टेप करनी है? स्टेप नंबर 2, यहां से शनि को देखो आप, शनि की पोजीशन, शनि की स्थिति आपको देखनी है। सबसे पहले देखो शनि किस राशि में है। तो शनि किस राशि में है चंद्रकांत जी? ये शनि है कुंभ राशि। कुंभ राशि में है, 12th हाउस में है। लिखो, हाँ जी, कुंभ राशि लिखो, कुंभ राशि। तो कुंभ राशि का तत्व बताओ, एलिमेंट क्या है? एयर। एयर एलिमेंट लिखो, वायु तत्व है ना। ठीक है जी। कौन सा कुंभ राशि का नेचर क्या है? इंटेलिजेंट होती है। नहीं नहीं, जैसे एक तो फिक्स है या ड्यूल है या अच्छा। कौन सी मूवेबल है? स्थिर राशि है। स्थिर हाँ स्थिर जी, स्थिर स्थिर। स्थिर। 3 7 फिक्स 11 स्थिर। फिक्स साइन। फिक्स साइन है। फिक्स वर्किंग। साइन लिखो। अब इनसे समझो नहीं, सोशल नेटवर्किंग। स्तर स्वभाव, हाँ जी। अब इसका जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है? नेटवर्किंग, नेटवर्क। मतलब लोगों से जुड़ना, नेटवर्किंग है। ये ग्रुप है, सोशल ग्रुप है ना, ये 3 7 11 वाला। जी। जी जी जी। हाँ। और इसका लॉर्ड कौन है? 11 का शनि 11 में ही बैठा है। स्वयं है। 11। हाँ जी। तो इसका मतलब शनि के पास पावर है, पोजीशन। अपने घर में जब कोई इंसान बैठता है तो उसकी कंडीशन कैसी रहती है? अच्छी रहती है ना। जी जी जी। पावरफुल। हाँ पावरफुल। जी। अब आपको सर सैटर्न की स्थिति से ये देखना है, थोड़ा आइडिया ये लगाना है कि शनि एयर एलिमेंट में गया तो एयर का क्या काम है, एयर किस तरीके का काम करता है, और फिर वो ऐसा काम चुनेगा जहां स्टेबिलिटी भी हो, और ऐसा काम होगा जहां नेटवर्किंग ज्यादा हो, लोगों से पब्लिक डोमेन में वो रहता हो, ग्रुप में रहता हो, दोस्तों के साथ रहता हो, और वो ऐसा ऐसा कोई काम इसके दिमाग में रहेगा। अब फिर देखो शनि के साथ कौन सी एनर्जी अलाइन हो रही है। तो शनि के 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12 में, तो शनि के जस्ट आगे हाउस में कौन है? अब देखो आप सेकंड हाउस में, क्योंकि शनि तो अकेला है 3 7 11 में। मंग, मंगल शुक्र राहु। तो शनि से जस्ट सेकंड हाउस में कौन है? मंगल शुक्र राहु। तो जब शनि अकेला रहता है ना ट्राइन में, तो हम किसको लेंगे फिर? सेकंड हाउस को लेंगे। किसको लेंगे? सेकंड। सेकंड। क्योंकि इस ग्रुप में शनि अकेला है, तो इसके उसकी एनर्जी किसी से मैच हुई नहीं, तो 3 7 11 में अकेला बैठा है, इसका कोई दोस्त नहीं है ना कोई दुश्मन है। तो अब हम लेंगे शुक्र। अब ये बताओ, शुक्र इसका दोस्त है या दुश्मन है? दोस्त है आगे शनि। दोस्त है। तो जब ये कर्म करेगा, ये इंसान अपना काम करेगा जिंदगी में, तो इसको फ्यूचर ब्राइट है या डार्क है? ब्राइट है। राइट। ब्राइट है। और ब्राइट होके शुक्र की एनर्जी मिलेगी, मतलब शुक्र ने पूरी एनर्जी किसको दे दी? शनि को दे दी। तो शनि। शुक्र का जितना भी गुण धर्म है वो शनि के पास आएगा। कम डिग्री वाले को बड़ी डिग्री वाला दान दे देता है, अपनी सारा काम, मैंने जिसके पास ज्यादा होगा वो कम वाले को दे देता है, आप ये मान लो। तो इसकी 14 डिग्री है, इसकी शनि की 5 डिग्री है, पीछे हाउस में है। तो ये शुक्र के सारे गुण किस में आएंगे? अब शनि में आएंगे। अब बताओ, शुक्र को प्रोफेशन के हिसाब से सेट करना है। अब आपको ये इजी नहीं गोइंग। कहना ये ब्यूटी है। अब शुक्र का प्रोफेशन क्या होगा? वो शनि से जोड़ो, क्योंकि शनि को हम कर्म जोड़ रहे हैं, तो शुक्र को प्रोफेशन के एंगल से देखो। अब आप कारक तत्व सर में सर शुक्र लग्जरी का। अपने को शनि को देगा क्या? ज्यादा डिग्री वाला कम शनि वाले का। को देगा? शनि से शुक्र सेकंड है ना, तो करो। हाँ, शनि से शुक्र। हाँ सर जी, जो आगे शुक्र बैठा है ना वो ही तो पीछे वाले। फॉलो कौन कर रहा है? शनि फॉलो कर रहा है या शुक्र फॉलो कर रहा है? शनि। शनि। तो शनि फॉलो करेगा तो इसके गुण धर्म शनि को अपनाएगा ना, कि मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। तो शनि किसके अकॉर्डिंग चल रहा है? शुक्र के। शुक्र। तो शुक्र के अकॉर्डिंग चलेगा तो शुक्र के काम करेगा। एंटी क्लॉकवाइज चलता ना शनि, स्टैंड। तो करो ना। अरे साहब शनि चंद्रकांत जी, शनि का। मीडिया सर। शनि का। मीडिया। शुक्र हाँ जी। लग्जरी का कारक, लग्जरी ब्रांडिंग।
शुक्र अब आपको प्रोफेशन देखना है शुक्र का। शुक्र का प्रोफेशन शनि कर सकता है। नहीं समझ में आ रही चीजें यहां तक? एक बार थोड़ा सा सर वापस रिपीट कर दो सर, एक मिनट इसको यहीं से। क्या रिपीट करना है डॉक्टर साहब? ऐसे तो फिर एडवांस क्लास नहीं होंगी, पहले बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। नहीं इसमें शनि। क्या समझने वाली चीजें बताओ, क्या समझ में नहीं आ रहा? मैंने ये कह दिया कि यहाँ ग्रुप बना दिया, डायरेक्शनल चार्ट आपके सामने बना नहीं नहीं, दिया। यहाँ तक तो आ गया सर, लास्ट में शनि और शुक्र वाला। शनि शुक्र में शनि के क्या समझ सामने में नहीं शुक्र आ है। रहा? शनि अकेला बैठा है ट्राइन में, देखो कोई नहीं है, तो ये किसके पास जाएगा? फिर ये सेकंड हाउस में जाएगा। शनि से आगे वाली राशि 12 नंबर राशि है, तो शनि तो इसी को फॉलो कर रहा है, शुक्र को। तो शुक्र के गुण क्या है? अब शुक्र किस चीज का कारक है? शुक्र क्रिएशन, क्रिएटिविटी है। शुक्र का सबसे बड़ा गुण क्या है? उसके पास कलात्मक चीजें हैं, डिजाइन है उसके पास। जितनी भी क्रिएशन और क्रिएटिविटी है वो शुक्र के पास। जी साहब। डिजाइन, क्रिएशन, हाँ जी बिल्कुल। और क्या चीजें हैं शुक्र के पास? फिर शुक्र के देखो, फिर वो देखो कि 3 7 11 के अपोजिशन में कौन है। इसको जो मॉडिफाई करेगा 3 7 11 को, कौन मॉडिफाई करेगा? 1 5 9 करेगा। सूर्य बुध देखो, चंद्र गुरु। हाँ, शनि गुरु बुध सूर्य ये भी मॉडिफाई करेगा। तो इन सब की लिंक बनाओ, फिर आप नाड़ी कारक तत्व लिखो, फिर उन कारक तत्वों के हिसाब से नाड़ी लिंक बनाओ। नाड़ी लिंक बनने के बाद कारकों का कॉम्बिनेशन बनाओ। या तो आप मेरे को बताओ, प्रैक्टिस होगी, या फिर सब कुछ मैं ही करूं सर इधर से? अब यहां तक स्टेप क्लियर है? सर इसमें तो मीडिया ही आ रहा है, क्योंकि सूर्य चमक भी है, बुधवानी भी अगर नहीं, वो अभी अभी हम आगे आगे करेंगे। गुरुजी से विनम्र निवेदन की कहता हूं, अगर कोई सर्वमान्य सिद्धांत हो प्रोफेशन बारे में। सर्वमान्य कुछ, सर्वमान्य क्या होता है सर? ये तो पॉसिबिलिटी पे चलने वाली चीजें हैं। अब देखते हैं, देखो आगे। ये यहां तक सबके पास आ गया चार्ट, सबने लिख लिया ना? जी जी। इसकी मैं फोटो खींच लेता हूँ एक बार, फिर आप समझ में नहीं आएगी। अब चलते हैं आगे। अब बढ़ाते हैं इसका नाड़ी लिंक। जी जी जी। ये डायरेक्शन तो समझ में आया ना सर? ये 1 5 9 है, इसके ये सामने कौन है? 3 7 11। तो शनि यहां बैठा हुआ है 3 7 11 में ही तो है। तो इसको मॉडिफाई कौन करेंगे? यहाँ कौन कौन थे 3 7 11 1 5 9 में? सूर्य बुध हाँ जी, चंद्र गुरु। यहाँ गुरु। चंद्र गुरु सूर्य बुध सूर्य बुध, ये 4 लोग हैं। चंद्र गुरु। हाँ, ये मॉडिफाई का मतलब है ये शनि के प्रोफेशन को अपने तरीके से बदलेंगे। ये इनके काम करने का जो तरीका है, जैसे शनि ने पहले तो किसके हिसाब से चुना? अपने आप को शुक्र के हिसाब से चुना कि मैं शुक्र के अनुसार काम करूंगा। अब ये जो काम करेगा ना शुक्र का, उसको भी ये चेंज करेंगे। जैसे सरकार से जुड़वा देगा, गुरु सम्मान से जुड़वा देगा, चंद्र टूर एंड ट्रेवल्स दे देगा, बुध उसमें माइंड दे देगा, एनालिसिस दे देगा। तो काम ये शुक्र का करेगा, लेकिन ये उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। ऐसे आपको जोड़ना है ये 4 लोग मिलके, क्योंकि ये इसके जस्ट अपोजिशन में है। तो यहां से नाड़ी नाड़ी क्या बनेगी? शनि शुक्र प्लस चंद्र प्लस गुरु प्लस सूर्य प्लस बुध। अब इनको आप डिग्री के हिसाब से रखो। इनको किसके हिसाब से रखने हैं आपको? डिग्री के अकॉर्डिंग। शनि को ये लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये वाले। तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कौन करेगा शनि को? शुक्र, क्योंकि ये सेकंड हाउस में है। तो शनि को शुक्र करेगा। शुक्र के बाद में डिग्री में देखो, चंद्र गुरु सूर्य बुध में से डिग्री किसकी पास है? सबसे कम डिग्री किसकी? चंद्र की होगी शायद। चंद्र की है सर। हाँ जी, चंद्र। चंद्र के बाद में गुरु, गुरु के बाद में है बुध। बुध। शुक्र 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 है सर। शुक्र नहीं, शुक्र तो सेकंड हाउस में आ गया ना, वो तो जुड़ ही जी, गया इसके। फिर बुध। सूर्य। एक्चुअल शनि, शनि किसके पास जा रहा है? शनि जा रहा है शुक्र के पास। तो यहाँ तो अलाइन हो गई ये दोनों। जी, फिर बुध है सर। हाँ, फिर बुध और सूर्य। अब ये जो 4 लोग हैं, ये अपने शुक्र के काम को बदलेंगे।
अब जैसे शुक्र में चंद्रमा आएगा तो हो सकता है कलात्मकता आ जाए, और गुरु है तो ऐसा काम करेगा जहाँ सम्मान हो, ज्यादा हायर कोई एजुकेशन हो, जिसकी रिस्पेक्ट हो। बुध है तो ये एनालिसिस का काम करेगा, लिखने का, पढ़ने का, बिजनेस माइंड का, कुछ ना कुछ बुद्धि का, और ये सरकार से जुड़ के। ऐसे अब कारक तत्व लिखो, अब लिखते हैं, देखो आगे। अब यहां लिखो आप सन्नी। सन्नी हमारा मुख्य व्यवसाय। उषा जी 4 ऑप्शन दे दो आप इनमें से। डॉक्टर, डॉक्टर, लेखक, लेखक, व्यापारी, व्यापारी, जज। हाँ जी, जज। जज। ये 4 ऑप्शन दिए उषा जी ने। अब इन 4 ऑप्शन में देखते हैं किस, तो सन्नी का मुख्य व्यवसाय होगा, शुक्र उसके सेकंड में है, तो शुक्र है क्या है, क्या लिखूं सर शुक्र को? ऐसा है। न्यायाधीश लिख दूं, न्यायाधीश? नहीं वो तो, ये शुक्र संजीवनी है कहाँ ना, से डॉक्टर। न्यायाधीश हो जाएगा? डॉक्टर हो गया, हाँ जी, डॉक्टर भी हो गया शुक्र तो वैसे। शुक्र डॉक्टर भी हो गया, न्यायाधीश लिखने में कोई दिक्कत है? जज फिर भी। ये गुण धर्म इसमें आ रहे हैं, तो न्यायाधीश लिखा हाँ जा जी, सकता हाँ जी, है। न्यायाधीश लिखा जा सकता है, न्यायाधीश। बिल्कुल शुक्र, सही। शुक्र है जी ना, जज। गुरु है। एकोलॉजिस्ट। चंद्रमा क्या है? यात्रा, बदलाव। गुरु क्या है? फिर जज। गुरु जज भी है, सम्मानित पद भी है। बुद्ध क्या है? वही बौद्धिक क्षमता। बिजनेस। बुद्धि, हाँ कुछ भी जोड़ लो आप। सूर्य क्या है? अथॉरिटी, सत्ता, है ना, सरकार। तो इस तरीके से ऐसे लगता है कि जैसे ये इंसान क्या करना चाहिए। अब जैसे, अब मैंने शुक्र को न्यायाधीश लिख दिया, तो शुक्र, गुरु, बुध जब 3 मिलते हैं तो इनको कहते हैं महासरस्वती योग। महासरस्वती योग, तो ऐसा इंसान बहुत उच्च उच्च डिग्री, उच्च शैक्षिक सफलताएं अर्जित करता है, बड़े पद पे जाता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है, देखो ये पॉसिबिलिटी, ये नहीं कि मैं 100% सही हूँ, लेकिन इनके हिसाब से क्या लगता है, अब आपको क्या फाइनल डिस्कस निकलता है मैं कि एक और लॉजिक जोड़ना चाहूंगा, जस्ट डिग्री हाँ वाइज जी, है मेरा मेरा हाँ ये हो सकता है आंसर गलत भी हो। अभी जी, शुक्र शनि को अभी मॉडी शुक्र बुध नजदीक डिग्री में ज्यादा है ना। ये व्यापारी भी हो सकते हैं बहुत बड़े। हाँ जी, हाँ, बुध व्यापारी हो सकते हैं क्योंकि शनि के साथ में वो डिग्री बुध की थोड़ी नजदीक दिख रही है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ऐसे ऐसे हमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं नजर। अब कोई 100% शनि। कुछ नहीं होता, ऑप्शन 2 आए कि या तो ये व्यापारी हो सकते हैं या ये जज हो सकते हैं। तो समझ में आ रहा है सर चंद्रकांत जी कुछ? थोड़ा शनि के कि जस्ट शुक्र, पास शुक्र में गुरु फाइनेंस का की कारक है। डिग्री। देखो, शुक्र फाइनेंस का, पूरे पैसे का लेन देन किसके पास है? शुक्र को। शुक्र। शुक्र। तो फाइनेंस का मतलब वित्तीय लेन देन जहां भी होगा बहुत बड़े लेवल का, वहां ही व्यापारी हो सकते हैं बहुत बड़े। तो अब आंसर ले लें या वेट करें? सर और मेरा भी विश्लेषण ओपिनियन सर भी आप ही के साथ है। हाँ जी। और विश्लेषण। हम हम भी आप ही को वोट कर रहे हैं। या तो ये कोई जज। अच्छे बिजनेसमैन है फाइनेंस से रिलेटेड, या तो इनके पास ये जज की कुर्सी इनके पास है। हाँ जी, सन के आगे मुझे केतु भी जज है। की ही संभावना उषा जी ज्यादा अब जल्दी से बता दो, इंतजार नहीं हो रहा है, जल्दी जज। बता दो। जज। हाँ जी, जज। हाँ, जज। जज। क्योंकि सर अ, जज भी तो व्यापारी सर ही है मैं आजकल। बताऊं ये क्यों जजों के जज लिए है। वित्तीय लेन देन तो आम बात है आज की डेट में। जी जी। हाँ सर जी, मैं बताऊं नहीं नहीं, क्यों जज है। ऐसे मत सूर्य बोलो, के अब बाद आराम से देखो। सूर्य के बाद केतु भी है ना थोड़ा तो थोड़ा मेरे को भी कॉन्फिडेंस आए। सर मेरा यदि, सिंगल आंसर पहले मन में था जज का, लेकिन देखो, फिर अपने जो सर सन मरकरी भी बोला तो नो डाउट कि व्यापारी भी हो सकता सर है, क्योंकि उषा जी के पास आंसर है इसलिए डायरेक्ट रिलेट हो जा रहा है। अदरवाइज इन्होंने नेति में तो हम लोग 10 ऑप्शन दे सकते हैं उनको, है कि नहीं। नहीं इसमें ऐसा है, यदि आप सिस्टम को फॉलो करेंगे ना पेशेंस के साथ, तो आप 80% तक पहुंच जाएंगे।
सिस्टम ठीक को है। हाँ यदि आप बिल्कुल। फॉलो करेंगे और सिस्टम मैंने आपको दिया है उसको आप प्रैक्टिस करेंगे, वहां तक जाएंगे, तो हम गारंटी कुछ नहीं होती है, पॉसिबिलिटी पे चलने वाली साइंस है। इसलिए यदि आपने 80% प्रोफेशन फाइंड आउट कर लिया, मैं कहता हूं आप टॉप एस्ट्रोलॉजर हो इंडिया के। सर, जुपिटर और केतु जज बनाता है हाँ जी। सैटर्न के साथ जुड़ने पे। जुपिटर बिल्कुल केतु सैटर्न जज बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो सारी अब लिखवाए ना सर। सर एक तो डाउट है। उषा जी, हाँ सर सर डाउट कि सर मैं समझ गया, एक क्लैरिटी सर। अभी सर हाँ। अभी अभी शनि को अपन 3 7 11 में एक ही है ना सर घर। हेलो। हाँ 3 7 11 में शनि अकेला ही बैठा है। आओ आओ, जस्ट पास वाले में शुक्र है, उसको ले लेना। शनि जब के शनि सामने तो अकेला शुक्र। हो, जब तो शनि अकेला हो अपने ट्राइन में, उसके साथ कोई नहीं हो, तो सबसे पहले आपको सेकंड हाउस पे जाना है, बस हाँ, सिंपल है। उसके उसके यदि उसके ट्राइन बाद में कोई अपोजिट। है तो डिग्री तो के वही अनुसार उसका इम्पैक्ट आएगा, बस ये है, बहुत एक सिंपल है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, सब सीख जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, एक दिन में कुछ नहीं आता, ये धैर्य का साइंस है, परमात्मा का बहुत दिव्य ज्ञान है। इतनी जल्दी नहीं नहीं आता है, बहुत आराम से आता है। धैर्य नहीं, रखे। लेकिन सर आपके स्टेप्स बहुत अच्छे हैं, वो करने से काफी हद तक हम वहां पहुंच हाँ जाते हैं। यदि ऐसे आप उसको तुक्का करना लगाएंगे ना, होगा बस। करना हम्म। होगा, करना होगा, करते ही करना नहीं है, हो। बस इंडिया के लोग करते ही नहीं है कि सीधी सीधी पकी पकाई मिल जाए, यही गलती करते हैं हम लोग, प्रैक्टिस नहीं सूत्र मिल करते हैं। जाए तो अच्छा है। हाँ बस यही सारे है कि ऐसे ऐसे जोड़ सारे दो। सारे सूत्र भी नहीं लगेंगे ये एकदम से, आपको उसको जोड़ना ही पड़ेगा। जी, बिल्कुल। इन्होंने तब आप, हाँ जी, और वो भी फिर 80% ही। चलिए नहीं बहन जी सोचे बहन विदेशी। पहले। जी, बहन जी विदेशी है गुरु जी मतलब। फॉरेनर है बोलती। हाँ हाँ। क्या फॉरेनर लिख है रहे हैं क्या? सर? चलो अब हम उषा क्लास का मैम। समापन करते जी हैं। जी जी आज की उषा क्लास क्लास उषा मैम। अच्छी रही, बढ़िया। बहुत अच्छी। ठीक है सर फिर एक मिनट, बढ़िया। उषा मैम से मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ एक हाँ मिनट सर बोलिए सर। सर। बहुत अच्छी क्लास रही, उषा बहुत मैम, अच्छी। हाँ हाँ बोलिए हम सर। लोग कहीं हम लोग कहीं थे क्या एक जगह कहीं और पिछले? श्रीकांत जी बोल रहे हैं आप? हाँ श्रीकांत जी हैं? जी। आप राजीव सर के थे क्या? हम लोग आपके साथ 48 बैच में थे ना। राजीव अरोरा सर में? जी। जी मैंने भी हाँ सीखा है राजीव अरोरा से। हाँ, उनकी आपकी डेथ हो गई। आवाज। मैंने मैंने इन्हीं को यही बताया सर, हम अगले उन्हीं को ज्वाइन किए थे। उसके बाद आपको सुना तो हम बिल्कुल डिफरेंट लगे, तभी मुझे भी लगा कि बिल्कुल, आप सर को जाने हमने चैट पहचाने में हैं। पहले मैसेज किया था कि सर हमारे गुरुजी की अचानक डेथ हो गई थी। मैंने सर भी को यही हमने पहले बोला। मैसेज भी किया था। ये मैंने कैसी भी डेथ हुई बोला। थी, ये बताओ जरा। हाँ, ये नहीं ब्रेन पता। हेमरेज से, ब्रेन हेमरेज से, वो बहुत अच्छा कम अच्छा। एज के थे, 55 ईयर के थे, ब्रेन हेमरेज हो गई थी उनकी। ब्रेन हेमरेज से हुई सर है। मैंने भी हाँ आपको नहीं, यही कहा था कि हमने जिससे ज्वाइन किया था उनकी डेथ हो गई, इसलिए, और आपको देखा उसके बाद में तो हमने आपको ज्वाइन किया। हमने बहुत भी सर को बहुत। बोला था। आप लोगों का, ये हमारा कोई प्रारब्ध हाँ है। सर, श्रीकांत जी का भी मेरे को लगता है कोई प्रारब्ध है। अब देखो अंजू जी क्योंकि और आप और इनकी श्रीकांत कुंडली जी है हमने, ना। इनकी कुंडली भी पिछली बार मेंशन की हुई हमने, उसमें भी पढ़े हम्म। थे कुछ कुछ। उसमें ही पढ़े जी थे। जी। उषा जी की आवाज हम बोलते नहीं, उषा जी की आवाज थोड़ी वो डिसेंट है ना। हम तो तो वो आवाज उनकी हम तो कैमरा के सामने मेरी ना आने पहली के बार बाद ही भी याद गुरु आ जी जाता से है। मिले। विजय जी गुरु गुरु जी की गुरु शरण में जी, आए हैं। नहीं फर्स्ट नहीं, और शरण लास्ट नहीं, आप ही हैं हमारे। दिल में बोलो सर। शरण में कोई नहीं रहता, प्रभु के दिल में सब लोग रहते हैं, तो हम सब आप में परमात्मा है, तो हम तो ये चाहते हैं कि ऐसे प्यार से बस ये क्लास चलती रहे। यदि आप कहीं किसी को कोई छोटी मोटी बात हो तो आप उसको अपन मैनेज कर लेंगे बैठ के। मैं चाहता हूँ एडवांस का ग्रुप एक अलग से थोड़ा डिस्कस करे, तो क्या बेसिक थोड़ा मैं चाहता हूँ एक एडवांस का क्लास मैं सैटरडे संडे को रखूंगा, जहाँ हाँ सर, ये स्पेशल चार्ट बिल्कुल। रीडिंग होंगे। हाँ जी, क्योंकि बेसिक अभी बहुत, जैसे डॉक्टर साहब का बेसिक अभी नए हैं वो, है ना, तो उनका हाँ जेन्युइन इसी बात वजह। करना, तो मैं तो हम उनसे सब भी नए अलग हैं। क्लास लूंगा। हाँ डॉक्टर आप साहब भी, भी राघव नए, जी। हम भी हाँ सब नए हैं। बिल्कुल, तो कोई नहीं, सब। आप बेसिक क्लियर करेंगे। देखो सर, जितनी किसी भी भवन की इमारत, नींव जितनी मजबूत होगी ना, फाउंडेशन, उस पे सुंदर इमारत उतनी अच्छी बनती है। तो आप बेसिक पे बहुत काम कीजिए। जितना बेसिक पे आप फंडामेंटल रूट्स आपके अच्छे होंगे, आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनेंगे।
तो सर इन्हीं ये शुभकामनाओं कई के जन्मों साथ की विद्या है, एक जन्म में कितनी आएगी? नहीं आती है, बिल्कुल सही बात है। सर धीरे ये धीरे। परसों कई वाला जन्मों की रिकॉर्डिंग विद्या। नहीं हुआ था ना सर? परसों का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था ना? हाँ, परसों का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था सर, वो तो सर बहुत डिस्टर्ब उसका थी। तो पीडीएफ थोड़ा तो पीडीएफ वही डाल होगा ना दो। सर, पीडीएफ थोड़ा। आपको अभी मिल जाएगा थोड़ी देर में ना, हाँ सर, सब बस सूर्य वही जी, डाल दो एक सर। आपने ना वो लिखवाए थे हमें, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखवाए थे वो प्रोमोशन का, हाँ वही, उसका उसी पीडीएफ की देते। बात, उसी का ही अभी बोल रहे, भिजवा उसी का देता हूँ, आप तो ही। आदेश करो। नहीं सब सर। मिल जाएंगे आपको ना। चलो एक बार नेक और बैक को स्ट्रेट रखें, और अब क्लास का समापन करते हैं। ज्यादा बोर भी नहीं करते, फिर क्लास थोड़ी शॉर्ट ही रखते हैं। तो एक बार अपने दिल पे हाथ रखें, लंबी और गहरी सांस लें। दिल की धड़कन को महसूस करें। हे ईश्वर, हे ईश्वर, ईश्वर, तेरी हर सांस के लिए शुक्रिया। जी, हर तेरी सांस हर सांस के लिए शुक्रिया। आपके लिए शुक्रिया ईश्वर। हे ईश्वर, ईश्वर हे ईश्वर, ईश्वर, तेरी हर बात के लिए शुक्रिया। की बात तेरी तेरी हर हर बात बात के लिए के लिए शुक्रिया। शुक्रिया। हे ईश्वर, ईश्वर, हे ईश्वर, तेरे हर साथ के लिए शुक्रिया। तेरे तेरी हर हर सांस के साथ लिए शुक्रिया। एक बार पुनः दोहराएं। हे के परमात्मा, हे हे परमात्मा, परमात्मा, तेरी हर सांस के लिए शुक्रिया। तेरी हर तेरी हर सांस सांस के के लिए लिए शुक्रिया। हे परमात्मा, हे परमात्मा, परमात्मा, तेरी हर बात के लिए शुक्रिया। तेरी हर तेरी तेरी हर हर बात के के लिए लिए शुक्रिया। हे परमात्मा, हे हे परमात्मा, परमात्मा, तेरे हर साथ के लिए शुक्रिया। हर तेरे हर सांस साथ के के लिए लिए शुक्रिया। थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड। थैंक यू। और आप सब लोग एक बार अपने माइंड पे हाथ रखें और खुद से बोले, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मैं मुझे बहुत आपसे जुड़ा है। सौभाग्यशाली हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आप मिले। बिल्कुल, आप सब लोगों का शुक्रगुजार, इस पूरे यूनिवर्स का शुक्रगुजार, दिल से ग्रेटिट्यूड। जितना आप चीजों के प्रति, छोटी छोटी चीजों के प्रति शुक्रगुजार रहेंगे, परमात्मा की उतनी सकारात्मक ऊर्जाएं आपकी जिंदगी में खुशियां लेके आएंगी। एक बार हम एनएलपी की क्लास भी करेंगे, वहां से मैं आपको मेडिटेशन, आपके माइंड को रीप्रोग्राम करना, चाहे हेल्थ इश्यू हो, रिलेशन इश्यू हो, आपका मेंटल इश्यू हो, सब चीजें हम एक आपको अलग अंदाज में सिखाने की कोशिश करेंगे। जो सीखा है वो आपसे दिल से शेयर करेंगे। थैंक यू। इसी के साथ शुभ रात्रि, गुड नाइट। गुड नाइट सभी निशिकांत जी कैसे हो सर? बहुत डिसेंट। ठीक है मैं बहुत सर। बढ़िया।